परसेंटाइल आई है और अगले अटेम्प्ट में 95 के ऊपर परसेंटाइल आई। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, इस साल भी दिखा दूंगा। पटना का मार्केट अपने आप में हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। स्ट्रेटेजी वीडियोस आप लोग सब लोग देखते रहते हैं, देखते हो क्या? एक बात याद रखना, बोर्ड की तैयारी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी सेम है कि अलग अलग है? ये बात मेरे साथ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा दिए और हमने कोचिंग खड़ी कर दी। तो कोटा की शिक्षा यहाँ पे मिलेगी तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। मेडिकल और आईआईटी का क्रेज तो बड़ा ही है और वो बढ़ना भी चाहिए। पटना मुझे लगता है कि कर्मठ शहर है। बिहार अपने आप में ऐसा प्रदेश है जो कर्मठता का शहर है। बिहार में शिक्षा को गति देने के लिए मोशन आ गया है। राजधानी पटना में आज सरस्वती पूजा के दिन इसका शुभारंभ हुआ और निश्चित तौर पर बच्चे कैसे अपने भविष्य को आईआईटी, जेईई और नीट में संवारे, इसको लेकर नई कवायद जो है वो पटना में मोशन रखने जा रही है। इस दौरान जब हमने मोशन के जो संस्थापक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक शिक्षाविद हैं नितिन विजय, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब मोशन आया है तो इसका नया जो तरीका रहेगा वो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पॉकेट फ्रेंडली ये इंस्टीट्यूट अब बिहार में शिक्षा को नई दिशा दिखाएगा। सुनिए नितिन विजय क्या है पटना में, क्योंकि कोटा की तरफ ज्यादा रुझान हो गया है। ऐसा नहीं है। पटना का मार्केट अपने आप में हमेशा से बहुत बड़ा रहा है और जब लोगों को ये पता पड़ता है कि कोटा की पूरी पेडागोजी यहाँ पे मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है बच्चों का रुझान यहाँ पे रहेगा। मेडिकल और आईआईटी का क्रेज़ तो बड़ा ही है और वो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में जब टॉप कॉलेज में बच्चे पहुँचते हैं तो उनका भविष्य अलग रूप से ही निर्माण उसमें होता है। और पटना मुझे लगता है कि कर्मठ शहर है। बिहार अपने आप में ऐसा प्रदेश है जो कर्मठता का शहर है, जहाँ पे किसी भी परिस्थिति में बच्चा पढ़ना जानता है। जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ का अकोमोडेशन की कॉस्ट बहुत कम है, लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। तो हर कोई हो सकता है कि इतना बाहर जाके अफोर्ड ना कर पाए, तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। मेरे हिसाब से पटना का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कोटा की शिक्षा यहाँ पे मिलेगी तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। बोर्डिंग रोड में सर बात करें तो चप्पे चप्पे पर आईआईटी, जेईई और नीट के बोर्ड मिलते हैं बच्चों को, क्यों बच्चे मोशंस की तरफ आए? जाहिर सी बात है कि मोशन जाना जाता है। बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हम कोई ओवरनाइट खड़े हुए कोचिंग संस्थान नहीं है कि किसी ने हमारे साथ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा दिए और हमने कोचिंग खड़ी कर ली। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। हम पिछले 20 वर्षों से निरंतर ये काम कर रहे हैं, निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स पे बात नहीं करते हैं, हम सिलेक्शन परसेंटेज पे बात करते हैं। जो बच्चा एवरेज है, हाँ मेहनत उसे करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा बच्चा जो मेहनत करना जानता है और मोशन के साथ और मोशन सिस्टम के साथ जुड़ता है तो उसको रियलिटी में सफलता मिलेगी। उसके मेजर कारण है कि हमारा टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है एकेडमिक्स को लेके। तो एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा समावेश है, चाहे वो मशीन लर्निंग को लेकर है, एआई को लेकर है। मैं बताना चाहता हूँ जो यहाँ नहीं जानते, करीब 400 450 लोगों की हमारी टीम है कोटा में जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और कंटेंट का मिक्सचर करती है। मैं आपको बताऊँ, आपको इस बार जो पटना में शीटें मिलेगी, आप सोचिए वो मशीन लर्निंग से बनी हुई शीटें हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हो सकता है बात थोड़ी सी टेक्निकल लगे बट बताना शायद आवश्यक होगा। बच्चों को शीट सर अब ऐसी मिलेगी, आप सोच के देखिए बच्चों को सवाल कैसे मिलने चाहिए। पहली बात, किसी भी चैप्टर पे अगर सवाल मिल रहे हैं तो वो सब टॉपिक पे टूटा हुआ होना चाहिए, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हुए होने चाहिए। और पहला सवाल होना चाहिए सबसे आसान हो। ये कैसे तय होगा? उस सवाल को जब 1000 बच्चों ने पहले अटेम्प्ट कर रखा है तो हमें पता पड़ जाता है कौन सा सवाल आसान है, कौन सा टफ है। उसी डेटाबेस को लेकर, डेटा मैनेजमेंट को करके इनकी शीटें बनाई गई है। ये ध्यान में रखा गया है कि अगर बच्चे को 20 से 25 हज़ार सवाल करने हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सब्जेक्ट्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टॉपिक्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सब टॉपिक्स होने चाहिए, तभी बच्चे का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। एडमिशन लेने से पहले बच्चे कैसे डिफरेंशिएट करें कि बाकी कोचिंग से बेहतर मोशन? मेरे हिसाब से ये आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि जानिए मोशन ने क्या क्या करा है उसको। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलेंगी और ज्यादा मिलेंगी, दावे से। मैं कह रहा हूं कोई और कोचिंग पे जा रहा हो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार इवेल्युएट करिए। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। एक सवाल है कि पटना के जो बच्चे हैं जो यहाँ के रेजिडेंशियल है वो तो बाहर चले जाते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे यहाँ आते हैं, चाहे वो कमीशन का तैयारी करें, जेईई का तैयारी करें, फी मैटर रखता है, पैसा आर्थिक संबलता उनमें नहीं है। किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करते हैं? जाहिर सी बात है कि फीस अभी फर्स्ट ईयर है तो उसमें बहुत सारे इनॉग्रल ऑफर रखा गया है। पहले कुछ दिनों के लिए 50% स्कॉलरशिप दे दी गई है। उसके अलावा भी हमारी 4 चीज़ें जिसमें आप कर सकते हैं। एक मोस्ट एग्जामिनेशन होता है, उसको दीजिए, काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा है MTSC, उसको आप दीजिए। तीसरा, आपकी 10th और 12th में अगर परसेंटेज अच्छी है, आप अपने स्कूल के टॉपर हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें सब कुछ फ्री मिल सकता है, वो लॉटरी प्रोग्राम। लॉटरी प्रोग्राम अभी निकली हुई है, उस फॉर्म को भरिए, लॉटरी भरिए। हो सकता है कि आपको 100% फ्री भी का भी मौका मिल जाए। तो ईश्वर ने, अगर आप गरीब तबके से आते हैं और ईश्वर ने आपका साथ दे दिया और वो चाहता है कि आप जीवन की सफलता
छुएं तो हो सकता है लॉटरी में आपका नाम निकल आए। तो मेरे हिसाब से पैसा बाध्यता नहीं बनेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। नितिन विजय जी, जितने वीडियोस में आपको प्यार मिलता है उतना पटना में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुझे सही बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार जिस प्रदेश से मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलता है वो बिहार। तो पटना को लेकर तो मुझे विशेष बहुत प्रेम है। मुझे नहीं पता था कि मतलब एक अध्यापक के रूप में मुझे नहीं पता था कि मैं कोटा में पढ़ाऊंगा, और सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे जो मिला है वो बिहार से मिला है। तो जाहिर सी बात है, पटना को लेकर तो हम बहुत उत्साहित हैं और ऊर्जावान हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।